आप लोगों की अमानतें उनके सुपुर्द तो करके देखो, आप लोगों के कर्जे उतार कर तो देखो, आप लोगों का हक उनको अदा कर कर तो देखो। देखना अल्लाह तुम्हें कहाँ कहाँ से नवाजता। तुम्हारे वहमो गुमान में भी नहीं होगा, तुम्हारी सोच में नहीं होगा, तुम्हारी माइंड में भी नहीं होगा। अल्लाह ताला तुम्हें वहां वहां से नवाजेगा। मेरे वाला साहब के एक दोस्त थे, मेरे वाला साहब का नाम भी अब्दुल रज़ाक है, उनका नाम भी अब्दुल रज़ाक था, और वो आपस में दोनों क्लास फेलो थे। यानी मेरे वाला साहब के क्लास फेलो का आपको एक वाकया सुनाता हूँ कि मेरे वाला साहब के दोस्त ने ना मेरे बड़े भाई उमर से ना कुछ थोड़ी सी रकम का ना कर्जा ले लिया, तकरीबन 30-40 हजार रुपए का। ये पुराने वक्तों की बात है। ताहरा वाला साहब का जो दोस्त होता है वो बच्चों का भी दोस्त ही होता है। तो उसने ना वाला साहब के दोस्त ने ना वाला साहब को बताए बगैर मेरे बड़े भाई से ना 30-35 हजार का कर्जा ले लिया। ये तकरीबन 20-22 साल पुरानी बात है, मेरी पैदाइश के वक्त की। मेरे वाला साहब ने और मेरे भाई ने मुझे ये वाकया सुनाया। तो हुआ कुछ यूं कि वो कर्जा लेकर चला गया मेरे वाला साहब का दोस्त, और वादा किया कि मैं 10-15 दिन के अंदर अंदर तुम्हें लौटा दूंगा। 10-15 दिन गुजर गए, भाई ने उसको कॉल की कि यार इस तरह करके अंकल जी आप पैसे लेकर गए थे, अभी तक मुझे दिए नहीं। वो कहता कल दे दूंगा, 2 दिन बाद दे दूंगा। इसी तरह ना 2-4 माह गुजर गए। तो मेरे भाई ने ना वाला साहब को शिकायत की कि वाला साहब आपका एक दोस्त है, वो इस तरह करके ना मुझसे 30-35 हजार रुपया कर्जा लेकर गया। तो वाला साहब ने ना अपने मेरे दोस्त को पूछा कि यार इस तरह करके तू मेरे पुत्र को कर्जा लगा के यहाँ तो वापस कर ही यार मेरे बच्चे था। यकीन मानो मेरे वाला साहब के दोस्त को इतनी शर्मिंदगी हुई कि मेरे दोस्त को पता चल गया। उसने अगले दिन अपना मकान बेचने लगा दिया, 30-35 हजार रुपए की खातर अपना मकान बेच दिया। और 2-4 दिन बाद लाकर ना 30-35 हजार मेरे भाई को दिया। कहता अल्लाह उम्र तेरी इमानत है, मैं तेरे को 4-5 महीने पहला ली थी, तेरी खातर पुत्रा मैं अपना मकान बेच छड़िया तेरे 30-35 हजार रुपए की खातर। तो उसने अपना मकान बेच के 30-35 हजार रुपये मेरे भाई का कर्जा अदा किया, और उसके अंदर से कुछ पैसों में से ना अपने बेटे को इंग्लैंड भेज दिया। और उस बाकायदा जो थोड़े से पैसे बचे थे ना, उसका छोटा मोटा ना एक रहाइश का बंदोबस्त कर लिया, छोटा सा प्लाट ले लिया। बड़ा मकान बेच के छोटा मकान ले लिया, और आधे पैसों को अपने बेटे के ऊपर लगाकर उसको इंग्लैंड भेज दिया उस दौर के अंदर। तो यकीन मानो आज उसके घर में नोटों की रहल पहल है, नोटों की रहल पहल। सारी जिंदगी वो लोगों के घरों से खाले उठाता था, गोश्त इकट्ठा करता था। तो कुछ देर पहले ना वो मेरे वाला साहब को ईद पर मिला। तो वाला साहब ने पूछा हाँ भाई अब्दुल की कुर्बानी ली है? कहता 2 कैमल नहीं है, 2 कैमल। सारी जिंदगी उसको कैमल का पता नहीं था, और आज कहता है कि 2 कैमल्स नहीं है, कैमल्स। तभी अभी हमारे शहर की एक बड़ी सोसाइटी वापकाटन, वहाँ उसका कनाल 1.5-2 कनाल का घर है। नोटों की रहल पहल देखो ना, उसने अपने कर्जे की खातर 30-35 हजार रुपए की कर्जे की खातर इतना गैरतमंद इंसान का उसने अपना मकान बेच डाला है, और आधे पैसे लगाकर अपने बच्चे को लंदन भेज दिया, और आधे पैसों से अपना मकान खरीद लिया, और आज उसके घर नोटों की रहल पहल है, नोटों की रहल पहल। इस तरह अल्लाह ताला नवाज साहब लोगों की अमानतों उनके सुपुर्द तो करके देखो। यार आप अपनी